हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट नंबर 5। आज हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। तो जब परचेज रिटर्न बनाते हैं तो उसमें डेबिट नोट आता है और सेल रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर दिल्ली फॉर अप्रैल 2022। तो 6 अप्रैल की डेट है। रिटर्न गुड्स करा है रमेश ब्रदर्स को, जो कि दिल्ली में रहते हैं। इनका बिजनेस भी दिल्ली में, उसका भी दिल्ली में, तो CGST और AGST लगेगा। सामान खरीदा था 5,000, उस पर टैक्स दिया था 6% CGST और 6% SGST। तो अब रिटर्न हो रहा है, ठीक है, 6 अप्रैल को, 6/4/2022, रमेश ब्रदर्स। ठीक है, सामान का नाम नहीं दिया, इसमें क्या सामान है, उसमें बोला है कि रिटर्न किया है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम के अंदर ही लिख देते हैं कि भाई 5,000 का सामान था और एड CGST SGST 6%। तो 5,000 का 6% होता है 300। तो ये हो गया टोटल 5600। ठीक है, कॉस्ट कितनी है सामान की, 5,000, CGST 300, SGST 300, IGST लगा नहीं। ये मैंने एक कॉलम किसी किराए भाड़े के लिए रखा है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा जो भी होता है। तो टोटल आ गया 5600। ओके, फिर है 8 अप्रैल को, 8/4/2022, बोला रिटर्न कर दिया गुड्स टू सोहन ब्रदर्स को। किसको? सोहन ब्रदर्स मेरठ। तो मेरठ आता है यूपी में और हमारा बिजनेस है दिल्ली में, तो IGST 10,000 है, उस पर IGST है 12%। ठीक है, तो सोहन ब्रदर्स ऐड करेंगे IGST 12%। तो 10,000, 12% IGST होता है 10,000 का, 12% 1200, तो 11,200। कॉस्ट हो गई 10,000, CGST AGST लगेगा नहीं, IGST लगा है 1200। तो टोटल हो गया 11,200। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है। 17 अप्रैल को सामान रिटर्न कर दिया महेश ब्रोदर्स को 2,000 का, उस पर CGST IGST लगा 6% ईच। तो महेश ब्रोदर्स 17 अप्रैल, 17/4/2022, महेश ब्रोदर्स 2,000 का सामान था, एड CGST SGST 6%। तो 2,000 का 6% होता है 120, 120। तो टोटल हो गया ये 2,000 और 120 हो गया 2,240। कॉस्ट हो गई 2,000, CGST 120, SGST 120, IGST लगा नहीं, टोटल हो गया 2,240। सारे पॉइंट खत्म हो गए। हम इनके टोटलिंग कर लेते हैं कि टोटल रिटर्न कितना हुआ। ये महीने के एंड की डेट डालेंगे, 30 अप्रैल 2022। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना रिटर्न हुआ टोटल। टोटल कॉस्ट देखते हैं, 2,010, 12 और 5 17,000 का। टैक्स लग गया 420, 420 CGST SGST और IGST 1,200। टोटल परचेज हो गया 5,600 प्लस 11,200 प्लस 2,240, तो ये हो गया 19,040। ओके, इस तरीके से आपको परचेज रिटर्न की बुक बना देनी है।
सेम ऐसे ही हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न की बुक। तो फॉर्मेट मैंने पहले से रेडी कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर मैं लेजर बनाऊंगा नहीं, वो आप बना लेना, क्योंकि नीचे बोला है सो इट्स पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर दिल्ली। तो 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2022 सोहन एंड सन्स दिल्ली ने रिटर्न किया है 2 लैपटॉप HP के, जो बेचे थे 40,000 और उस पर CGST AGST 6% तो सोहन एंड सन्स तो 2 लैपटॉप HP के थे @ 40,000 रुपये का ईच, और उसमें ऐड करेंगे टैक्स, CGST SGST 6%। तो ये हो गया 40 दूनी 80,000, 80,000 का 6% 4800 और टोटल हो गया ये 89,600, 89,600। पोस्ट हो गई 80,000, आउटपुट CGST हो गया 4800 और इनपुट CGST हो गया SGST 4800, IGST कुछ है नहीं, टोटल में आ गया 89,600। ओके। फिर 2 जुलाई को, 2 जुलाई को रमेश एंड सन्स जो नोएडा से हैं, जिन्होंने रिटर्न करा है 2 वियोच प्रिंटर सोल्ड करा था 10,000 रुपये का, उन्होंने प्रिंटर को रिटर्न कर दिया। रमेश एंड सन्स ने 2 वियोच प्रिंटर @ 10,000 रुपये का एक है, और ऐड करना है IGST @ 12%। तो ये हो गया 20,000। अब 20,000 का 12% 2400, तो 22,400 हो गया। तो कॉस्ट हो गई 20,000, CGST GST लगा नहीं है, IGST लगा है 2400 और टोटल हो गया 22,400। ओके। पच्चीस जुलाई दिनेश चंडीगढ़ से रिटर्न हुआ है 10 HP के डेस्कटॉप, जो कि एक था 20,000 का, उस पर IGST लगा है 12%, डिले सर्विस होने की वजह से कि वहाँ उनके पास लेट सामान पहुंचा, इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दिया। दिनेश चंडीगढ़ 10 HP के लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप, ठीक है, @ 20,000 का ईच, और उसमें ऐड करना है IGST 12%। बीस हजार इंटू 10 2 लाख, 2 लाख का 12% 24,000, टोटल हो गया 2,24,000। तो 2 लाख कॉस्ट हो गई, IGST 24,000, टोटल हो गया 224। ठीक है, आगे चलते। 26 तारीख को क्या बोला है, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली सोल्ड हिम फॉर कैश। देखो, जो कैश में बेचा हुआ सामान वापस आया तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या लिखा है, कैश में बेचा था वो सामान, रिटर्न आ गया, माउस था। अब क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश रिटर्न नगद में बेचा था, तो जब सामान रिटर्न हो जाएगा तो उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो नगद वाले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं परचेज और सेल रिटर्न का। परचेज बुक
और सेल बुक और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, इसको करा जाता है इग्नोर। ठीक है, इसलिए ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। अब टोटल कर देना है। ठीक है, अब टोटल कर दोगे। सेल्स रिटर्न के नाम से 31 जुलाई, सेल्स रिटर्न 2,20,000 और 8, 2,28,000। 80 है क्या 20 है, सॉरी यहाँ पे ही 80,000 है, तो ये हो गया 2 लाख, 3 लाख हो गया। तीन लाख, ये 4800, 4800, 24,000 प्लस 2400, तो ये हो गया 26,400। 89600 प्लस 22,400 प्लस 2,24,000, तो ये हो गया 3,36,000। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेज़र आप बना लेना। ठीक है, मैंने सिखा ही रखा है कैसे बनाते हैं। कल इसकी लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम जीएसटी को सेट ऑफ करना सीखेंगे। ये 2 क्वेश्चंस बनाएंगे जीएसटी सेट ऑफ 11 और 12। तो आपका जीएसटी का हर एक तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ये इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट है, ये इसका क्वेश्चन 9 का, ये परचेज रिटर्न बुक वो सेल रिटर्न बुक। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।